नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इतने टाइम से मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में बताता रहा, मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बॉटम कैसे फाइंड आउट किया, ये सिर्फ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। इन कुछ चीजें हम भूल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन ये बात समझ लो, ये चीज का एनालिसिस देखो, हमेशा जितने भी बड़े लोग हैं, जितने जिनसे मैंने भी सीखा है, उन्होंने यही बताया कि हम लोग को जितना भी 360 डिग्री एनालिसिस करने को आ सकता है उतना हम लोग को करना चाहिए। तो जस्ट बेस्ड ऑन दिस प्राइस एक्शन या फिर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, नॉट ऑन द टेक्निकल्स, ये एक चीज को हमने नहीं देखा। तो आज मैं आपको लेक्चर में वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में सिखाऊंगा, ओबीवी के बारे में सिखाऊंगा, और हम लोग लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज अ बिट न्यू। मतलब कैंडल स्टिक्स यहाँ पे रहते हैं, कैंडल स्टिक्स ऐसे कुछ दिखते हैं और लाइन चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो हम लोग इस वीडियो से क्या क्या सीख सकते हैं, और फर्स्टली हम लोग इंडेक्स एनालिसिस कैसे करते हैं और स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, पहले अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम लगाना है तो इंडिकेटर में जाके आप यहाँ पे वॉल्यूम चूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी चीज बता देता हूँ, अगर इनकेस आपको वॉल्यूम लगाना भी है, आप स्पॉट नहीं देख सकते, बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स देख सकते, या फिर कोई भी अगर आपको स्टॉक पे आपको वॉल्यूम लगाना है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसका फ्यूचर चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर चार्ट लगाया है, अभी इसका एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ आप लोगों को समझ। फर्स्ट एक बेसिक वे देता हूँ। अगर मैं लाइन चार्ट देख रहा हूँ तो दिस इज द लाइन चार्ट। ऑल्सो वॉल्यूम अगर मैं देख रहा हूँ तो वॉल्यूम कुछ ऐड करने के बाद ऐसा दिखेगा। तो विल विल ऑब्वियसली देखो, फ्यूचर में जाके हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वॉल्यूम कुछ हम लोग को ऐसा दिखाई दे। और मैंने इसका सेटिंग क्या रखा है ये भी आप लोग देख ले। तो एम ए लेंथ रहेगा 20, बाकी तो हम लोग का सब वॉल्यूम एम ए सब कुछ सेम ही रहेगा, डिफॉल्ट वाला रहेगा। तो एम ए लेंथ जो रहेगा वो 20 रहेगा। 20 क्यों? क्योंकि मेरे को एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता है, अगर इफ द वॉल्यूम इज बिलो दिस लाइन, वो वॉल्यूम हम लोग कम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर है तो हम लोग डेफिनेट ब्रेकआउट, कुछ कुछ लोग को कैसा होता है, कभी कभी एक ऐसे लेवल बनता है, मार्केट उसमें फॉलो होता है। करेक्ट, मार्केट जैसे टूटता है तो हम लोग को ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो है, लेकिन वो फेक है, जेन्यून है, रियल है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम हम लोग अबाउट 20 रहेगा तो दिस इज द रियल ब्रेक। हम लोग ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है और इसका वॉल्यूम नीचे रहेगा, ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, तो हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे? इट्स अ फेक ब्रेकआउट। बहुत लोग इस चीज में डिनाई करते हैं कि अगर हम लोग ने एक लेवल फाइंड आउट किया, नाउ आई कैन सी अ लेवल ओवर हियर, जो सेम कैंडल्स के हिसाब से मैं देखता हूँ, अगर हम लोग को ये लेवल दिखता है, इन केस मार्केट इसके नीचे जाता था, समझो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे जाता था और नीचे ये ब्रेकआउट पे अगर कैंडल इसके अबाव है, दिस वाज अ रियल ब्रेकआउट। अगर डेली पे ये आपको नहीं दिखाई देता था तो ये फेक ब्रेकआउट होता था, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता था। तो कुछ कुछ लोग का ऐसा होता है कि अगर हम लोग ने लेवल फाइंड आउट किया है, स्टॉप लॉस लेता है मार्केट का, फिर ऊपर जाता है, तो ये चीज अवॉइड हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम बहुत इजी इंडिकेटर है टू आइडेंटिफाई कि एक रियल ब्रेकआउट है या तो फेक ब्रेकआउट है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे और थोड़ा जेन्युइनली पढ़ेंगे और रियल चीज हम लोग देखेंगे कि क्या इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। या तो पहले हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करें कि मार्केट हम लोग को एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मेरे को कैसे मालूम कि मार्केट अभी गिरने वाला है, ये इतना गिरना है, ये पहले ही कैसे मालूम है मेरे को? इट्स बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर आप देख रहे हो, एक चीज हमेशा नोट डाउन करो अपने बुक में या फिर किधर भी आप कर सकते हो उधर करो। जब मार्केट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, अगर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी ऐसा ऊपर जा रहा है, समझो फॉर एग्जांपल दिस मूव, देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ वॉल्यूम भी ऊपर गया है। कैन यू सी? वॉल्यूम भी अबाउ द 20 एम है। तो दिस वाज द जेन्युइन मूवमेंट, जेन्युइन था, ये पूरा जेन्युइन था। इस वजह से मार्केट ने जब रेजिस्टेंस फॉर्म किया तभी नीचे आया, तो मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो किया। बट अगर मेरे को रिवर्सल चाहिए मार्केट का, दिस इज द वीकली एनालिसिस बाय द वे, अगर आप डेली देखोगे तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। अगर इसी चीज को आप डेली पे देखोगे, थोड़ा नीचे की तरफ देखता हूँ, इसी चीज को अगर आप डेली में देखोगे, आप लोगों को समझेगा कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट मार्केट एकदम बुलिश गया है अकॉर्डिंग टू द डेली, लेकिन ये चीज नीचे आ रहा है। कैन यू सी? मार्केट एक पॉइंट से नीचे ही आ रहा है, तो उसके बाद मार्केट का क्या स्ट्रक्चर हुआ, यू कैन सी। तो जब भी हम लोग को ये स्ट्रक्चर चाहिए रहता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए रहता है, वॉल्यूम हेल्प्स। ये डेली एनालिसिस पे काम करता ही है। अब अगर आप कोई भी इंडेक्स देख रहे हो, इंडाइसेस देख रहे हो, तो ये एकदम परफेक्ट है। बैंक निफ्टी, निफ्टी वॉल्यूम
मैंने कुछ ऐसा खास डिफॉल्ट सेटिंग किया नहीं है, मैंने सिर्फ कलर्स को थोड़ा मॉडिफाई किया और लाइन चार्ट में मैंने यही चीज अगर आप देखोगे कैंडल स्टिक्स में वो भी आप लोगों को दिखाई देगा। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मैं समझ सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से वन को ऊपर गया लेकिन वन को नीचे आया मार्केट, तो ये इंडिकेशन है एट द टॉप मार्केट शुड बी एट द टॉप। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा, जो कि मार्केट आया भी। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम एनालिसिस। ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, आप किधर भी कर सकते हो। अगर मैं इस चीज को बैंक निफ्टी के हिसाब से भी दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी यही चीज हुआ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो दिस इज बैंक निफ्टी एनालिसिस। और वन साइड हम लोग को अपसाइड किधर दिखा था, वो ये वन साइड ऊपर चला गया था और यहाँ से भी मार्केट नीचे आ रहा था। यू कैन सी कि मार्केट ने अपसाइड देने के बाद नीचे आया था, उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट का कितना बड़ा। तो अगर आपको पहले ही जानना है कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, पहले आपको समझना है, तो आप ये चीज समझे कि मार्केट आपको वॉल्यूम के हिसाब से पहले ही इंडिकेट करता है कि क्या होने वाला है। इतना हमेशा याद रखना पहले। अभी अगर मार्केट एक ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंडल्स में हूँ, ऑब्वियसली अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने ड्रॉ करके रखा, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है जो कि गैप के हिसाब से है, तो वी कैन ड्रॉ दैट रेजिस्टेंस एज वेल। तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर कैंडल वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लोग को ऐसा ग्रोथ मिल रहा है और वॉल्यूम भी ऐसे ग्रोथ दे रहा है, तो इट्स अ रियल ब्रेकआउट। इतना आप लोग याद कर सकते हो, इट्स अ रियल ब्रेकआउट। फिर मैं आप लोगों को डेफिनेट बता सकता हूँ कि मार्केट ये रेंज तक जा सकता है। इट्स इजी, मतलब इस रेंज से इस रेंज तक मतलब आपको 2000 पॉइंट्स इजीली आया। लेकिन अगर आप अगर आप देखो फॉर एग्जांपल ये मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट से किधर से भी मार्केट नीचे ही आए, बिकॉज वॉल्यूम हम लोग को क्या बता रहा है, वॉल्यूम हम लोग को बता रहा है कि इट्स गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। मार्केट ऊपर है, वॉल्यूम डाउन है, तो इट्स अ बेरिश सिग्नल। आप लोग हमेशा याद रखो। तो कभी भी लाइफ में अगर हम लोग प्राइस एक्शन बहुत, मैं मेरे यूट्यूब पे तो पूरा फोकस प्राइस एक्शन पे कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी अगर आपको एक एनालिसिस डेली पे करना है, अपन यूट्यूब पे प्राइस एक्शन का फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग इंट्राडे का स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं। लेकिन डेली के हिसाब से अगर हम लोग को देखना है कि हाउ इट वर्क्स, डेली के हिसाब से हम लोग को देखना है कि कैसे मार्केट जा रहा है, तो डेफिनेट है कि हम लोग को वॉल्यूम देखना चाहिए ऑन डेली टाइम। ऑल्सो we'll talk about the very interesting OBV। OBV एक ऐसा वॉल्यूम इंडिकेटर है सेम एज RS और OBV। मैं ये इतना इंडिकेटर यूज करता हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फर्स्टली तो मेरे को बहुत ही ये इंडिकेटर पसंद है। लेकिन अगर आप OBV वॉल्यूम के हिसाब से यूज कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि OBV इंडाइसेस या इंडेक्स पे काम नहीं करेगा, इट विल ओनली वर्क स्टॉक्स में। तो हमेशा हम लोग इतना याद रखना कि स्टॉक्स में हम लोग OBV देख रहा है, ना कि इंडेक्स में देख रहा है। तो वॉल्यूम सेम है। अगर मैं RSI को यहाँ से कट कर रहा हूँ, अगर इनकेस अगर मैं RSI इसको चीज से कट कर रहा हूँ और वॉल्यूम इस वॉल्यूम को मैच कर रहा हूँ, चलो फोकस करके हम लोग बात, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है डेली के हिसाब से, इट्स बिलो द वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये अभी नीचे है तो हम लोग इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर डे वन आवर पे भी आप देख सकते हो, वन आवर पे भी आपको वॉल्यूम नीचे हुए जा रहा है। देखो दिस इज अभी मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता कि ये बेरिश है बुलिश है, लेकिन अगर आप ये चीज को देख रहे हो कि बैंक HDFC बैंक ऊपर जा रहा है एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द OBV का इंडिकेटर, हम लोग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इट्स गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। ये इट इज गोइंग। तो शॉर्ट टर्म मैं डेली पे अलग बता रहा हूँ और इंट्राडे पे अलग। ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे पे वो बुलिश है, डेली पे वो बेरिश है, H1 पे वो बेरिश है। आपको समझ में आना चाहिए कि विच इंडिकेटर आर यू फॉलो, ये डेफिनेट है। लेकिन यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कम होते गया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज अ बेरिश सिग्नल फॉर HDFC, दिस इज बेरिश, डेफिनेट दिस इज अ बेरिश। लेकिन इस चीज को देखना चाहिए कि हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कि नहीं, करंट रेजिस्टेंस क्या पे, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, बट विल ओनली टॉक अबाउट द वॉल्यूम इंडिकेटर। अगर आपको स्टॉक के हिसाब से देखना है तो OBV आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, OBV नहीं कर रहा है। OBV भी ऊपर ही जा रहा है, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। OBV अगर नीचे आता तो ये कंफर्मेशन मिलता था विद द इंडिकेटर। यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो ऊपर है, अबाउ द एवरेज पॉइंट्स है, तो अबाउ द एवरेज पॉइंट्स है, तो इतना वो बेरिश नहीं है। बट अगर ये ऊपर की तरफ जाता था और ये नीचे 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 अबाउ बिलो द MA आता था, तो ये मैं डेफिनेट बोलता था कि ये दिस इज अ वेरी बेरिश स्टॉक, डेफिनेट। अभी हाउ डू आई यूज द RSI एंड OBV टुगेदर, मैं ये भी बात करूंगा हाउ डू आई यूज। तो हम लोग पहले तो बैंक निफ्टी को ही देखेंगे। तो अगर मैं बैंक निफ्टी डेली पे देख रहा हूँ ऑब्वियसली, तो आप लोग को भी मालूम है, अगर मैं बैंक निफ्टी को डेली पे देख रहा हूँ तो डेली वीकली दोनों, तो मैंने पहले ही बोला था अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो यू वांट, तो OBV ये बैंक निफ्टी में आता नहीं, क्योंकि हम लोग जब OBV देख रहे हैं तो स्टॉक्स में देखेंगे। तो विल टॉक अबाउट द डेली चार्ट जो कि हम लोग को दिख रहा है वॉल्यूम एंड ऑल्सो RSI। तो यहाँ
पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर ही जा रहा था। कुछ अच्छा एग्जांपल रहेगा तो बता देता हूँ। अभी मैं वॉल्यूम बैंक निफ्टी में कैसे यूज करता हूँ आप लोगों को बता दो। यू नो दिस इज द बॉटम, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड ओबीवी, ये सारी चीज हम लोग देख रहे हैं। यू नो दिस इज द बॉटम ऑफ बैंक निफ्टी, ये मैंने पहले भी बताया। तो अभी इस चीज को अगर ब्रेकआउट हुआ है, प्लस यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम लोग को एक ब्रेकआउट मिल रहा है। इसके अबाव ब्रेकआउट के बाद अगर हम लोग को इसके अब वो कैंडल रुका तो दैट इज अ वेरी रियल ब्रेकआउट। तो यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है। तो हाउ डू आई यूज आरएसआई, मैंने यूज किया आरएसआई और वॉल्यूम यूज किया, बट हाउ डू आई यूज दिस इन अ डेली टाइम फ्रेम, मैं आरएसआई डाइवर्जेंस के हिसाब से यूज करता हूँ। अगर समझो ये एग्जाम्पल तो परफेक्ट है नहीं फिलहाल, लेकिन यू कैन सी यहाँ पे और यहाँ पे देखो लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि दिस वाज द लो, जबकि मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था। तो एकदम फोकस करके देखते हो उसी पार्ट को। तो मार्केट ने डेली पे क्या किया था, ये एक लो बनाया था और ये एक लो बनाया था, और इसमें आरएसआई में ये एक लो बना है, ये तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर। तो दिस इज अ कंप्लीट आरएसआई डाइवर्जन। ये ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम भी हम लोग को सपोर्ट कर रहा था व्हाइल इट वाज गोइंग अप। देखो ये कैंडल से देखो, जब मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, रिवर्सल विथ वॉल्यूम दिया था हम लोग को, रिवर्सल विथ वॉल्यूम दिया था, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ही गया है। ऊपर जाने के बाद आफ्टर सम पॉइंट हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। देखो ये पॉइंट पे हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। और उसी पॉइंट के बाद कट करके एकदम अच्छे से बता देता हूँ। उसी पॉइंट देखो, ये 1 2 3 4 इंडिकेटर आप देख रहे हो, 1 2 3 4, ये इस पॉइंट पे हम लोग को समझ रहा है कि मार्केट बेरिश हो सकता है, क्योंकि ऊपर जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था और वॉल्यूम, फिर उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरा है। तो वॉल्यूम और आरएसआई इट्स अ वेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन। आप लोग को मैं यही से बताना चाहता हूँ कि इफ द कैंडल ब्रेक्स अबाउ द रेजिस्टेंस एंड इफ इट हैज द वॉल्यूम, डेफिनेटली गो फॉर अ बाय। लेकिन अगर उसको ब्रेकआउट होने के बाद भी वॉल्यूम नहीं है तो ये रियल ब्रेकआउट नहीं रहेगा, इट विल बी अ फेक ब्रेकआउट। सो हम लोग ये लेक्चर में इतना तो समझ सकते हैं बेसिक मूव कि अगर हम लोग को मूवमेंट देखना है, ब्रेकआउट है, अगर ब्रेक डाउन है, जितना भी फेक आउट है, जितना भी हम लोग, इट्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इंडिकेटर जो मैं यूज करता हूँ। अभी मैं यही वेट करूंगा कि मार्केट या तो इसके नीचे टूटे, जो कि नहीं टूटने वाला है अपने को मालूम है, या तो अबाउ दिस। तो उस तब तक मार्केट कुछ भी नहीं कर सकता, तब तक मार्केट को उसी रेंज में घूमना है। और अगर वो टूटता भी है तो विल सी टू इट कि वो वॉल्यूम के साथ टूटे। तो दिस इज बैंक निफ्टी एनालिसिस। अगर आपको निफ्टी भी देखना है तो इट्स इजी, निफ्टी का भी सेम है। निफ्टी तो बॉटम पे ही है, आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये बॉटम बना है। उसके बाद मैं यही देखूंगा कि इसके अबाव ही मार्केट जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। दिस इज द मिनिमम प्राइस। तो इसके अबाव मैं देखूंगा कि मार्केट ने वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। देखो हम लोग ने बॉटम भी प्रेडिक्ट किया था, आप लोग को पता है हम लोग ने बॉटम भी प्रेडिक्ट किया था। कोई ऐसा बोला जाता है कोई भी बॉटम पकड़ता नहीं, बॉटम और टॉप वो बीच में बाय लेता है, बीच में सेल लेता है, ऐसा कोई भी पकड़ता नहीं। बट बिकॉज ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग ने बॉटम भी प्रेडिक्ट किया था, हम लोग ने बॉटम का भी वीडियो बनाया। फिर इसके ऊपर से हम लोग को अभी रेंज ब्रेकआउट में हम लोग वॉल्यूम हेल्प करेंगे खुद को बचाने के लिए कि अगर दिस इज अ रियल ब्रेकआउट और अ फेक ब्रेक। ठीक है, आई होप इस लेक्चर में आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में सब चीज क्लियर हुआ रहेगा। ओबीबी जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करता फॉर इंडाइसेस, इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। अगर आपको स्टॉक देखना है वॉल्यूम के लिए तो ओबीबी इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, जो मैं खुद भी यूज करता था पहले, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, अभी तो आरएसआई कर रहा हूँ। बट आरएसआई डाइवर्जन, ओबीबी का डाइवर्जन और हम लोग का वॉल्यूम इंडिकेटर, ये तीन चीज हम लोग को बहुत हेल्प कर सकता है फॉर अर्ली डाइवर्जन ऑफ अ मार्केट। फॉर अर्ली डाइवर्जन ऑफ अ मार्केट मतलब कभी भी मार्केट अगर घूमने वाला है तो हम लोग को थोड़ा पहले मालूम पड़ सकता है विद दीज इंडिकेटर। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ एजुकेशन मिला रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, शब्बा खैर।